Shri Matre Namaha, Jai Ma. Thank you so much for all your love and response for recent videos. मैंने 1100 वाली जो वीडियो बनाई थी स्तोत्र वाली, स्तोत्र को जागृत करने की, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। जैसा 15 डेज ऑफ ब्लिस में हमने बताया, 30th अप्रैल इज माँ मातंगी जयंती, राजश्यामला जयंती, इट्स हर डे, अक्षय तृतीया। और जो माँ मातंगी हैं, आप सब जानते होंगे, श्रीदेवी के श्रीनगर की वो मंत्रिणी हैं और अधिष्ठात्री हैं संगीत की, कलाओं की, विद्या की, जिन्हें तांत्रिक सरस्वती की संज्ञा भी दी गई है। और माँ जो हैं अनेक नामों से विख्यात हैं, मातंगी, राजश्यामला, उच्चिष्ट चांडालिनी। तो उनका जो स्वरूप है सबने देखा ही है, वो वीणा को धारण करती हैं। जो वीणा एक साधक की मेरुदंड ही है। कौन सा मेरुदंड? ऐसा मेरुदंड जहां षटचक्र स्थित कुंडलिनी, मूलाधार कुलकुंड में स्थित कुंडलिनी जागृत है और 7 चक्रों में स्थित है। 7 चक्र, 7 स्वर एक लय में जब चलते हैं तो साधक के सहस्रार से कुलामृत का रसाव होता है, कुलामृत की धारा निरत बहती रहती है और एक सब लय में है, संगीत में है। क्योंकि जो सप्त स्वर हैं जब वो लय में होंगे तो संगीत बनेगा। और संगीत योगिनी कौन है? महाराज श्यामला। उनकी साधना साधक को अलाइन करती है, जीवन में हार्मनी मिलाती हैं, वो कृपा करती हैं, वो बुद्धि देती हैं जिससे साधक अपने साधना पथ के रहस्यों को समझ सकता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति बाल्यकाल में, विद्याध्ययन के काल में माँ सरस्वती की उपासना नितांत आवश्यक है उसके लिए, वैसे ही एक श्री विद्या के साधक के लिए इनकी कृपा भी आवश्यक है। और जैसे अगर कोई सहस्र नाम कर रहा है, ललिता सहस्र नाम, तो उसमें माँ की पूजा हो जाती है। यस, सहस्र नाम में जितनी श्री विद्या में पूजन है, उन सब का पूजन श्री ललिता सहस्र नाम के पाठ से हो जाता है। अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कर सकते हैं तो अवश्य ही करना चाहिए और जो गुरु परंपरा से मिला हो वो करना चाहिए। तो वैसा हमने बताया। तो माँ का जो एक स्तोत्र है, जो ललिता उपाख्यान में ही भगवान हयग्रीव ने कुंभ संभव ऋषि अगस्त्य को दिया। कुंभ संभव उन्हें कहा जाता है क्योंकि एक प्राणायाम होता है कुंभक, जिसमें श्वास को अपने उदर में भरते हैं। और कुंभ यानी घड़ा, मटका, मटके की तरह उदर हो जाता है। अगर आपने देखा हो भगवान गणपति का उदर, लंबोदर, ऋषि अगस्त्य का उदर मटके की तरह, हमारे परम गुरु का जो स्टमक था वो भी वैसा ही था, क्योंकि परम गुरु भी कुंभ प्राणायाम के साधक थे। तो जल्दी से स्तोत्र का पाठ करते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे कर सकते हैं। वही ये 1100 चैंट्स कर सकते हैं। डेली की 75 करोगे तो 15 दिन में हो जाएगा, या डेली की 110 करोगे तो 11 दिन में हो जाएंगी। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री मात्रै नमः। हयग्रीवुवाच संगीतयोगिनी श्यामा श्यामला मन्त्रनायिका मन्त्रिणी सचिवेशी च प्रधानेशी शुकप्रिया वीणावती वैणकी च मुद्रिणी प्रियकप्रिया नीपप्रिया कदम्बेशी कदम्बवनवासिनी सदा मदा च नामानि षोडशैतानि कुम्भज एतैर्य सचिवेशानिं सकृतस्तौति शरीरवान् तस्य त्रैलोक्यमखिलं हस्ते तिष्ठत्य संशयम्। इसी जो माँ का ये स्तोत्र है, जो ललिता उपाख्यान में भगवान हयग्रीव ने कुंभ संभव ऋषि को दिया, इसी में जो ये 16 नाम है माँ के, 16 के 16 जो नाम हैं, उनकी
नामावली बनती है जिससे देवी का अर्चन और हवन किया जा सकता है। अर्चन के लिए बहुत ही सुंदर वीडियो है श्री वेद विद्यांबा अम्बा का। अम्मा ने बहुत ही सुंदर हमें गाइडेंस देने के लिए बहुत ही सुंदर वीडियो अपलोड किया है, जो उनके यूट्यूब चैनल पर आपको अमृत वर्षणी पीठम नाम से है, वो इजीली अवेलेबल है, वो आप कर सकते हो। तो इसमें माँ के जो 16 नाम हैं कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। वो है संगीत योगिनी, श्यामा, श्यामला, मंत्र नायिका, मंत्रिणी, सचिवेशा, प्रमुखेशा, शुकप्रिया, वीणावती, वैणिकी, वैणिकी, मुद्रिणी, प्रियकप्रिया, नीपप्रिया, कदम्बेशी, कदम्ब वनवासिनी, ये माँ के, और सदामदा, ये माँ के 16 नाम आते हैं इसी स्तोत्र में। अब इनका अर्थ क्या है आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि जो संगीत योगिनी है, संगीत से जो योग करा देती हैं, यानी जो आपको लय में ले आती हैं, वो संगीत योगिनी है। संगीत योगिनी, संगीत की योगिनी भी है, ये भी कह सकते हो। दूसरा नाम है श्यामा। श्यामा यानी जो श्याम वर्ण की हैं, श्याम वर्ण की। श्यामला फिर से वही है, श्याम वर्ण की हैं, श्यामला है, श्याम वर्ण की सौम्य और विद्या की स्वरूपिणी देवी हैं। साउंड है बाहर। मंत्र नायिका है, मंत्रों की नायिका है। मंत्रिणी है, मंत्रिणी यानी मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी है। सचिवेशा है, सचिवेशा का अर्थ है जो सचिवों की ईश्वरी है। सचिव यानी हेड, जो सेक्रेटरी है ना, सचिवेशा या सचिवेश यानी एक शुद्ध, एक सुवेश धारण करने वाली। प्रमुखेशा, जो प्रमुख देवताओं और तत्वों की स्वामिनी है। शुकप्रिया, जो शुक यानी शुक रूपी सुखदेव ऋषि की प्रिय है। वीणावती, जिनके हाथों में वीणा है। वैणिकी, जो वीणा वादन में निपुण है। मुद्रिणी, जो हस्त मुद्राओं की अधिष्ठात्री हैं। प्रियकप्रिया, जो प्रिय की भी प्रिय है यानी सर्व प्रिय है। नीपप्रिया, नीप यानी कदम्ब, सौंदर्य लहरी में आता है। नीपो वन भगवती चिंतामणि गृहे, अमंग द फॉरेस्ट ऑफ कदम्ब योर चिंतामणि इज देयर डिवाइन मदर। कदम्ब के वन में आपका चिंतामणि गृह है। कदम्बेशाये, जो कदम्ब वृक्ष की स्वामिनी है, ईश्वरी हैं। कदम्ब वनवासिनी, जो कदम्ब वन में वास करती हैं। सदा मदाये, जो सदा अमद यानी परमानंद में रहती हैं, परमानंद की दात्री हैं। तो ये माँ का जो 16 नाम है, षोडश नाम स्तोत्र माँ का है। तो अंत में भगवान हयग्रीव कहते हैं सदामदा च षोडशैतानि कुंभज एतैर्य सचिवेशनीं सकृत स्तौति शरीरवान तस्य त्रैलोक्यमखिलं वश्ये तिष्ठत्य संशयम्, कि हे कुंभज, ये माँ के 16 नाम है। इन नामों से सचिवेशनी देवी का केवल कोई एक बार भी स्तवन कर लेता है हृदय से, तो संदेह नहीं कि उसके लिए समस्त त्रिलोक, यह लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक वश में हो जाते हैं, यानी उसकी कला के वो वश में हो जाते हैं। तो जो करना चाहते हैं वो माँ का स्तोत्र तृतीया से शुरू करके पूर्णिमा तक लगभग 12 दिन आपके पास होंगे। तो 12 दिन में 1100 चैंट्स पूरी कर सकते हैं, या जो कुछ नहीं करना चाहते लेकिन तृतीया के दिन कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, तो तृतीया के दिन ही श्री माँ के किसी भी स्वरूप में आवाहन करें। आपके पास विग्रह नहीं है, माँ मतंगी का फोटो नहीं है, डोंट वरी। जो दुर्गा माँ का विग्रह है या श्री यंत्र है या माँ ललिता है, आप उन्हें कहिए माँ आज आप मातंगी रूप में पूजन स्वीकार करें, और माँ के सामने जप कीजिए। 16 बार कम से कम कर सकते हैं, 11 बार या 3 बार भी कर सकते हैं स्तोत्र का, या करने वाले 108 बार भी कर सकते हैं। और इसी नामावली से हवन कर सकते हैं। 16 नाम है तो एक एक नाम से 11-11 होती। ओम संगीत योगिन्यै नमः स्वाहा, लाइक दैट 16 टाइम्स, 11 टाइम्स फॉर 16 नेम्स, 11 बार
एक बार जैसे ओम संगीत योगिन्यै नमः स्वाहा, इसको आपने पूरा 11 बार बोला। ऐसा नहीं है कि आपने ओम संगीत योगिन्यै नमः स्वाहा, ओम श्यामायै नमः स्वाहा और फिर से 11 बार। एक नाम को एक साथ 11 बार। ओम संगीत योगिन्यै नमः ओम स्वाहा, ओम संगीत योगिन्यै नमः ओम स्वाहा 11 बार। फिर ओम श्यामायै नमः ओम स्वाहा, ओम श्यामायै नमः ओम स्वाहा, ओम श्यामायै नमः ओम स्वाहा। ऐसे कर सकते हैं। और जो हवन नहीं कर सकते हैं, अब मैंने बताया अम्मा के पेज पे, यूट्यूब चैनल पे सुंदर अर्चन है जो आप अवश्य ही करें उस दिन। तो ऐसे ही और स्तोत्र हैं, जैसे इसी के साथ जो है ललिता माँ का 25 नेम्स का स्तोत्र है, गिरि भगवान ने ही ऋषि अगस्त्य को दिया है। और माँ दंडनाथा का 12 अक्षरों का, माँ वाराही का 12 नाम स्तोत्र, इफ आई एम करेक्ट। तो वो भी कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, अगर हुआ तो मैं बताऊंगा। बाकी तब तक के लिए सब पर देवी माँ की कृपा बनी रहे। श्रीमात्रे नमः।